हेलो दोस्तों, मैं सुरेश पांडे टाक जलसे में आज एक नए विषय में बात कर रहे हैं। भारत में, हमारे देश में मैरिज सिस्टम में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं और अब तो 90% शादियाँ लव मैरिज की हो रही हैं, अरेंज मैरिज बहुत कम रह गई हैं। तो इसके संबंध में बात करने के लिए हमारे भैया हैं शुक्ला जी, ये बात करेंगे। पहले परिचय दे दीजिए शुक्ला जी अपना। हाँ, श्रीनिवास शुक्ला नाम है हमारा। आ रहा है भैया, तो ये शादी के बारे में जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, हाँ, हम लोग जो बचपन में था हाँ जी। और आज में क्या परिवर्तन देख रहे हैं, कैसे? नहीं, शादियां पहले परिवार बेस्ड होती थी। हाँ, और अब जिसकी शादी हो रही उस पे बेस्ड है। तो हाँ, तो है ना? कैसे, जरा सा उसको डिटेल में खोल के बताइए जरा हाँ, सा। खुल के ये मामला है कि पहले एक परिवार का डिसीजन होता था शादी। हाँ हाँ हाँ, लोग माँ बाप तय करते थे, बाबा दादी तय करते थे, लड़की लड़के वाले, तो उनके पैरामीटर्स अलग रहते थे। अब शादियां जो है बच्चे की पसंद से होने लगी है। तो क्या पहले नहीं होते थे शादियाँ ऐसे? मतलब बच्चों पहले भी तो बच्चों को इक्का दुक्का सुनाई पड़ता था। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति यही थी कि बच्चों के पसंद एक फैक्टर होती थी। मेन डिसीजन जो है परिवार के पसंद नापसंदगी का होता था। अब जो है खाली बच्चों की पसंद ही जो है मेन होती है। जी 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 जी। परिवार तो बीच पीछे से सपोर्टिंग रहता है बस। ये तो परिवार में जैसे कि अब ये हो रहा है कि शादियां, लड़के लड़कियां अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और पेरेंट्स को बहुत दिनों बाद मालूम पड़ता है कि जो है शादी, एकाएक बताते हैं कि हम शादी करेंगे। तो ये सिस्टम, ये बदलाव हो रहा है, ये कहाँ तक सही समझते हैं इसको? ये तो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का है। इसको ये कभी भी हेल्दी तो नहीं माना जाता। हेल्दी नहीं माना जाता ना, ये आपस में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। अब लिव इन रिलेशनशिप को हम मान्यता दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल, कि छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है? इसलिए छुपा रहा है कि ओपनली बोलेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन हम लोग के समय में भैया लिव इन रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, घर में किसी को बता भी दे कि फलाने अदर कास्ट की है तो इतने दुश्मन तैयार हो जाते थे। घर में कुटाई, बाहर कुटाई, लड़की वाले घर से अलग कुटाई, अपने घर में अलग कुटाई। तो वो भी समय आपने भी देखा है। हाँ, क्यों नहीं। तो वो परिवर्तन एकाएक कैसे ऐसे हो गया है? नहीं, एकाएक नहीं है, ये धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। वैल्यूज बदलती रहती है। आगे प्रोग्रेस होता रहता है ना। तो धीरे धीरे वैल्यूज बदलती रहती है। परिवार का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एग्रो बेस्ड था, सबका काम एक ही था, है ना। तो उसके हिसाब से वैल्यूज थे। अब जो है सब इंडिविजुअल बेस्ड हो गया है। सब अपनी शादियां करके शहरों में बस गए। बिल्कुल। उनका परिवार मतलब वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे हो गया है। तो अब आगे जो और न्यूक्लियर हो गया है कि सिंगल पर्सन हस्बैंड वो पढ़ने गए, वो हॉस्टल गए, तो वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि किस कोचिंग में पढ़ना है, किस पीजी में रहना है, फ्लैट में रहना है, कौन सी नौकरी करनी है, तो कौन सी शादी करनी है, वो भी तय कर ले रहे हैं। और ये भी होने लगा है कि जो बच्चों का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से शादियां ढूंढना परिवार के बस का बहुत बार रह भी नहीं गया आजकल, है ना। हमारे पैरामीटर्स, हमारी अप्रोचेस अलग हैं परिवार के बुजुर्गों की, और बच्चों की अलग है। तो उतनी एसेस भी नहीं है परिवारों की जितना बच्चों की एक्सपेक्टेशन है। ये भी एक रीजन है। एक्सपेक्टेशन बच्चों की तो काफी बढ़ गई है। उनको तो बॉलीवुड दिखाई पड़ता है। बॉलीवुड दिखाई पड़ता है, कारपोरेट दिखाई पड़ता है, शादी में बॉलीवुड दिखाई पड़ता है ना, अब्रॉड दिखाई पड़ता है कि लड़की आएगी तो वैसे ही आएगी, शादी होगी तो वही परिवारों की स्थिति होगी। लोग हवाई जहाज न बैठे होंगे। 70% लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनको जो है कनाडा और न्यूयॉर्क दिखाई पड़ता है। तो ये डिफरेंस नहीं आएगा। इन्वायरमेंट बदल गया है, अप्रोचेस बदल गई हैं, प्रायोरिटीज बदल गई, वैल्यूज बदल गई। तो इसकी यही है। और ये प्रोग्रेस आपके नजरिए में कितने % सक्सेस आप देख रहे हैं जो आजकल ये शादियां हो रही हैं? नहीं, सक्सेस तो कम होता है, पॉसिबिलिटी भी कम रहती है। हाँ, क्योंकि लव मैरिज वगैरह में
क्यों लव मैरिज होता है? क्योंकि आसपास है, इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है, इसलिए लव मैरिज है ना। लव मैरिज का रीजन ये नहीं है कि हमें अपने कास्ट टैबूज तोड़ने हैं, रिलीजन टैबूज तोड़ने, वो तो करीब है, इसलिए लव मैरिज है ना। औरत के लिए कहा गया है कि औरत कोई भी हो, उसको प्यार दो ही बार, उसका सच्चा प्यार होता है। एक तो उसके बाप से होता है, एक उसके अपने औलाद से होता है, एक पेरेंट्स से होता है। पति से भी होता है भाई। पति वाला जो होता है, जो है वो अलग नीड का होता है, लेकिन वो असली प्यार जो माँ को, एक औरत को मिलता है, वो पेरेंट्स से मिलता है उसके, या उसके औलाद से मिलता है। और ये जो फैमिली वाला जो प्यार है, हस्बैंड वाला है, वो शॉर्ट लिव्ड कहिए या एक बायोलॉजिकल नीड का प्यार होता है, जो कि वो मतलब उसको कह सकते हैं सेल्फलेस नहीं है। वो जैसे पेरेंट्स का जो है वो निस्वार्थ भाव का प्यार है, बच्चों का प्यार जो होता है निस्वार्थ का होता है उसके लिए, लेकिन नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कि जो नहीं, ये थिंकिंग तो सही नहीं है। हाँ, हस्बैंड का प्यार, वाइफ का प्यार भी वैसा ही होता है, उसी ग्रेड का होता है, समटाइम्स वो ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, ये तो अपने अपने जो आपने नॉर्म सेट कर रखे हैं उसकी थिंकिंग है। होता है प्यार, होता है, सबको होता है, लेकिन पेरेंट्स का जो है, नहीं, जो पेरेंट्स के प्रति प्यार होता है, नहीं, अगर ऐसे होता है, प्यार के मामले में निस्वार्थ होता है। प्यार के मामले में सोचे, लव के मामले में सोचे, तो प्यार तो होता ही निस्वार्थ है। हाँ, वो किसी से भी हो, हस्बैंड वाइफ का प्यार तो नहीं, हस्बैंड वाइफ वो क्या उसका निस्वार्थ समझते हैं? हाँ बिल्कुल। आप भगवान से प्यार करते हो, वो भी निस्वार्थ, वो तो निस्वार्थ होता तो फिर भगवान से भी आप तो मांगने बैठ जाते हो। कुछ मांगने से कुछ नहीं होता। आजकल पूजा करने का मतलब क्या होता है? भगवान मैं पूजा करूं, मुझे ये दे दो। नहीं, अरे भाई, जो आपका परिवार बना, औलाद बनी, लेकिन एक जो माँ बाप का जो प्यार होता है, उसमें कोई गिव एंड टेक का नहीं होता है। नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन वो ऐसा एकदम विजिबल नहीं होता। नहीं मिलता है तो कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। वो इसलिए नहीं कर सकते माँ प्यार बच्चे को कि वो बच्चा कुछ ना कुछ देगा, लेकिन जो बच्चा माँ अपने औलाद के लिए करती है। लेकिन जो हस्बैंड का जो प्यार है, ये थोड़े दिन और रुकिए, ये बदलने वाला है, ये सीन बदलने वाला है। अच्छा, अब जरूरी नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे लेडीज इंडिपेंडेंट होंगे इकोनॉमिकली, तो वैसे वैसे आपकी ये थिंकिंग का भी खत्म हो जाएगा। ये है रीजन ये। क्योंकि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं है अभी भी। इस वजह से ये लगता है कि हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन है उनसे, इस वजह से निस्वार्थ नहीं रह गया। ऐसा है नहीं, प्यार तो निस्वार्थी रहता है अगर है तो। बाकी जो ये जैसे जैसे ये इंडिपेंडेंट होंगी लेडीज, तो वैसे काफी हद तक हो रही है, जैसे ऐसे होंगे वैसे वैसे ये थिंकिंग भी बदल जाएगी। तो फिर जो है कर दूं। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, ये हम इस बार टॉपिक को समाप्त यहीं पर करते हैं। और ये अगर अच्छा लगा प्रोग्राम तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।